नमस्कार, स्वागत है आपका HNN न्यूज़ में। मैं आपके साथ प्रशांत धीमान और आज हम विधायक जी के रिपोर्ट कार्ड में आपको इस विधानसभा का दौरा कराएंगे। हम आपको लेकर आए हैं उमेश शर्मा काऊ विधायक की विधानसभा में, जो कि रायपुर विधानसभा है, देहरादून के अंदर है। और ऐसे में यहाँ का रिपोर्ट कार्ड हम जानेंगे और जानेंगे उमेश शर्मा काऊ का विधायक का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है। ऐसे में जनता कितनी खुश है, यहाँ के कामकाज हुए हैं या नहीं हुए हैं, और आने वाले समय में आने वाले चुनाव में क्या कुछ उमेश शर्मा काऊ के बारे में जनता सोचती है। आज विधायक जी के रिपोर्ट कार्ड में लगातार हम आपको ये दिखाने वाले हैं कि इस विधानसभा में कितना विकास हुआ है और कितना विश्वास जो है यहाँ के विधायक ने अपनी विधानसभा की जनता का जीता है। आइए आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड। आज रायपुर विधानसभा के अंदर हम मौजूद हैं और लगातार जो उमेश शर्मा काऊ विधायक से हमने बातचीत की। उनका तो ये कहना है कि विधानसभा के अंदर बहुत काम हुए और आने वाले समय में और भी ज़्यादा काम होंगे। जो गड्ढे हो रहे हैं उनको बारिश के बाद भर दिया जाएगा, जिसके बाद सड़कें भी जो है वो चकाचक हो जाएंगी। लेकिन ऐसे में जनता भी सब्र रखे और काम जो है वो लगातार हो रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे पार्क बने हैं। अब जनता के पास चलते हैं, जनता से भी बातचीत करते हैं क्या कुछ काम उमेश शर्मा काऊ की विधानसभा में हुए हैं या विधायक जी केवल दावे कर रहे हैं। आइए चलते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। तो उमेश शर्मा काऊ रायपुर विधानसभा के अंदर हम मौजूद हैं और उनका रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है ये जानने जनता के बीच पहुंचे। इनसे जानते हैं कि क्या कुछ विकास इस विधानसभा में हुए, रोजगार की क्या स्थिति है और ऐसे में सड़कों की क्या स्थिति है। और यहाँ पर जो लोग हैं इनसे मैं बातचीत करूँगा। आम लोग हैं, आम नागरिक है, और कहीं ना कहीं आम नागरिक की जो राय होती है वो चुनाव का माहौल भी बदल देती है। और यही लोग हैं जो वोट देने जाते हैं और विधायक बनाते हैं। कितना काम हो रहा है रायपुर विधानसभा क्या स्थिति तो है ही है। बरसात में तो हो ही जाता है थोड़ा ऐसा ही, बाकी तो ठीक ही है उनके हिसाब से। हमारे हिसाब से सड़कें बनी हैं उनके राज? सड़कें बन जाएंगी अब जब मौसम सही हो जाएगा तो सड़कों का काम चालू होगा। अच्छा, मतलब ये चीज़ जो है विधायक से लेके जनता तक सबको पता है देहरादून के अंदर कि मौसम सही हो जाएगा तो सड़कों का काम शुरू हो जाएगा। बिजली पानी की क्या व्यवस्था है? बिजली पानी भी फिलहाल ठीक ही है अभी, बाकी तो कटती तो रहती ही है, कटती तो। क्या लग रहा है इस बार अगर जो है उमेश शर्मा काऊ चुनाव लड़ते हैं, इलेक्शन में उनको टिकट मिलता है तो क्या स्थिति रहेगी उनकी? ठीक रहेगी मेरे हिसाब से ठीक रहेगी। क्योंकि फिलहाल हमने देखा है ना उमेश शर्मा जी का, काऊ जी का बढ़िया प्रोसीजर है। आते जाते भी रहते हैं, उनके थोड़ा सा जो भी कुछ छोटा मोटा काम रहता है ठीक ही है फिलहाल। ठीक ही है स्थिति। आपका क्या नाम है भैया? सर मेरा नाम श्याम है। कहाँ रायपुर में ही रहते हैं? जी नहीं, मैं यहाँ रहता हूँ जोगी वाले के पास। क्या कहेंगे हैं रायपुर क्षेत्र में? आप बताइए आपका नाम क्या है? पप्पू। इधर देखिए पप्पू जी कैमरे की तरफ। क्या कहेंगे उमेश शर्मा काऊ के बारे में, क्या कहेंगे रिपोर्ट कार्ड? उमेश शर्मा काऊ बहुत बढ़िया आदमी है। उनने लोगों को बसा रखा है, अच्छा काम कर रखा है और दोबारा भी विधायक वही बनेंगे। बढ़िया काम कर रहे हैं, सारा काम बढ़िया कर रहे हैं, कोई काम ऐसा नहीं है, सब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। सब बहुत बढ़िया काम, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। सड़कों का, बिजली का, सब चीज़ का सर, सब चीज़ का। अच्छा, आप लोग क्या काम करते हैं? सर मजदूर है। मजदूर है जी सर। रोजगार की क्या स्थिति है विधानसभा की? रोजगार की सर अब देखो बरसात का टाइम है तो हम तो यहाँ चौक से जाते हैं। लग गया काम तो चले जाएंगे, नहीं लग गया तो घर में पड़ के सो जाएंगे। कितनी दिहाड़ी मिल जाती है? 500 600 ऐसी चल रही दिहाड़ी। तो डेली काम मिलता है कि ऐसा नहीं है कि डेली काम मिलता है? सर डेली तो कहीं परमानेंट करने पे ही डेली मिलेगा। अब परमानेंट का ये सीन है, क्या नाम है, करने को तो कर लो लेकिन फिर ठेकेदार लोग फंसा देते हैं। ये पैसा मान लिया, अब जब पैसों की जरूरत पड़ेगी तब पैसा नहीं मिलेगा। चाहते हैं कि भाई जो है विधायक जी कुछ रोजगार की व्यवस्था आप लोगों के लिए करें? हाँ बिल्कुल करेंगे, करते हैं, करेंगे भी, ऐसी बात। यदि फैक्ट्री लगवा दें जहाँ आपको ना जाना पड़े? बिल्कुल फैक्ट्रियाँ सेलाकुई में लगा रखी है सर बहुत। अब करने तो नहीं जा रहे हैं ना सेलाकुई? हाँ सेलाकुई नहीं आ रहे जी। यहाँ पर जो है ये लेबर यहाँ पर बैठी है और रोजगार की व्यवस्था कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं भाई रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन जो है डेली आते हैं और फिर चले जाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दलपत है, दलपत राय। गणपत राय। क्या करते गणपत राय? यहाँ दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ, जिले बिजनौर का रहने वाला हूँ मैं। अच्छा, क्या कहेंगे, दिहाड़ी मजदूरी तो करते हैं, क्या कहता है विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड? वो ठीक काम कर रहे हैं, यहाँ का उत्तराखंड में अच्छे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं वो। हाँ क्या काम किए उन्होंने? बहुत काम करते हैं। अब देखो ज़्यादा काम तो यहीं लोगों को पता होगा यहाँ के रहने वाला, क्योंकि हम तो बाहर के हैं तो काम तो यहाँ के पता होगा। बाकी ठीक है, हमारे लिए भी ठीक है, दिहाड़ी मजदूरी मिल जाती है, अपना कर लेते हैं। दिहाड़ी मजदूरी मिल जाती है। आंटी जो है वो दुकान पे बैठी है, इनसे पूछते हैं क्या नाम है आंटी आपका? मेरा नाम सरिता शेट्टी। सरिता शेट्टी। बताइए सरिता जी क्या कहेंगी, उमेश शर्मा काऊ यहाँ से विधायक हैं रायपुर से,
क्या कुछ काम उन्होंने किया आप लोगों के लिए और कैसी व्यवस्था है? अभी तो कुछ नहीं दिखता हमको भाई, इस विषय में तो मैं कुछ नहीं बता सकते। नहीं बताइए जरा, कुछ तो लगता होगा उनको जो है बहुत समय हो गया है विधायक बने हुए भी। हाँ बहुत साल हो गए, कर रहे होंगे कहीं कहीं कर रहे होंगे, लेकिन अभी इधर तो कुछ नहीं है। यहीं रहते रायपुर विधान? नहीं नहीं, हमारा तो यही है। चलिए बताइए जरा, सड़कों की व्यवस्था यहाँ पर कैसी है? सड़कें ही तो नहीं अच्छी हैं, देखो पूरी टूट फूट हो रखी है, सड़कें अच्छी नहीं हैं बस। सड़कें अच्छी नहीं हैं और कहीं ना कहीं जो है सड़कों की व्यवस्था में कहीं ना कहीं दिक्कतों का। हाँ टूटा हुआ है, अच्छा, कहाँ तक? यहाँ से धर्मपुर पूरा सब में टूट रहा है। यानी सड़कों को लेके कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं, वो सामने ज़रूर आती हैं। आपका क्या नाम है सर? इधर आ जाइए थोड़ा सा। क्या नाम है? अरविंद गुप्ता। अरविंद गुप्ता जी, उमेश शर्मा का यहाँ से विधायक है रायपुर से, क्या कुछ कहेंगे आप? रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है? मैं तो 100 में 100 नंबर दूंगा जी उनको, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मुझे। क्या क्या अच्छे काम? सड़कें नालियाँ हर चीज़ उन्होंने बनवाई यहाँ पर जाए, रिश्वत नगर कोई कमी नहीं, पुश्ते तक का निर्माण करवाया उन्होंने जाए। उनके पास अगर आप जाते हैं, अगर आप किसी भी मतलब जायज़ फरमाइश के लिए जाते हैं, कभी उन्होंने ना नहीं किया। खासकर जाए गरीब से गरीब परिवार भी आता है ना, जाए पूरे सम्मान के साथ बैठाते हैं वो, और उसकी बात सुनते हैं और उसका समाधान करते हैं। तो हम तो 100 में 100 नंबर देंगे उनको जो 100 से 100 देंगे। अच्छा, उनका आवास भी यहाँ से दूर नहीं है, तो अगर आप जाते हैं तो मिल जाते हैं आप लोगों को, आप लोगों के बीच? बिल्कुल, सुबह 9 बजे तक मिलते हैं वो, जनता से मिलते हैं, उसके बाद फिर अपने वो ऑफिसली जो उनके काम उनके लिए जाते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि अगला विधायक भी हमारा उन्नीस समय काऊ चाहिए हमें। तो आपको रिपोर्ट कार्ड सही लगा विधायक जी? बिल्कुल, बहुत बढ़िया वैसा है। सबसे बड़ी बात है कि वो जो निम्न गरीब तबके लोग हैं ना, उनसे जुड़े हुए हैं वो, उनसे वो जुड़े हुए हैं, और उनके बीच कोई किसी बीच का कोई माध्यम नहीं होता कि जैसे कोई आता है हाँ जी हम बात करवा देंगे, वो डायरेक्ट मिलते हैं उनसे। बढ़िया काम करें। अगर अगली बार जो है इनको टिकट मिलता है, क्या कुछ? क्या चीज़? अगर अगली बार उनका टिकट होता है तो क्या स्थिति उनकी रहेगी? उनकी वो तो रिकॉर्ड में तो जीतेंगे, वो तो इस बार बल्कि और ज़्यादा रिकॉर्ड में तो जीतेंगे जाए, और ज़्यादा रिकॉर्ड में तो जीतेंगे जाए। ज़्यादा रिकॉर्ड से जो हैं विधायक यहाँ के उमेश शर्मा का अपनी जीत दर्ज करेंगे। आगे भी चलेंगे, उनको भी दिखाएंगे। हालांकि आगे सड़कें अगर आप देख सके तो सड़कें ज़रा देखिए, सड़कें बनी हुई नज़र आती हैं, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि अभी और भी काम जो है वो होना सड़कों पर बाकी है। तुम बताओ भाई, तुम्हारा क्या नाम है? अरे नाम तो पहली बात तो बोल नहीं रहे। बोल तो रहे हैं, मोहल्ले का विकास हुआ क्या? हो क्यों क्या कह रहे हैं भाई? मोहल्ला ये मोहल्ला ही बेकार हो रखा है। हाँ कोई गिनती नहीं है यहाँ पे। किस चीज़ में बेकार हो गया मोहल्ला? रोड खराब, नालियाँ नहीं बन रही, नेट कॉलोनी में पूरी कॉलोनी बन रही पूरा, ठीक है, तो क्या फ़ायदा हो रहा बताओ। वोट तो सब जगह से पड़ते हैं ना। तुमने वोट दिया था? क्यों नहीं देते हम? किसको दिया वोट? अब जिसे भी दिया होगा, पार्षद को दिया होगा या विधायक को दिया होगा। तो आते हैं उमेश शर्मा काऊ जी? चेक करने भी नहीं आता कोई। अरे तो घर दूर थोड़ी है यहाँ से। किसका? विधायक जी का। विधायक ये रायपुर के हैं वो, ठीक है, हरदोई वाले के वो कौन सा धर्मपुर के वहाँ वो है विनोद चौबली जी। बस आता कोई नहीं है? कोई नहीं आता। कोई नहीं आता है, ऐसी जो है शिकायतें। आप बताइए जरा, आते हैं विधायक जी कभी? क्यों नहीं आते हैं, चक्कर तो मारते हैं। अच्छा, होती है बातचीत वगैरह? नहीं हमारे तो घर जैसी बात है, हम तो घर भाई जैसे ऐसे खड़े, हमारे लिए तो जैसी बात है। तो बताइए, आपके जो है एक मोहल्ला भी घर होता है, विधानसभा भी एक घर ही होता है, काम हुआ है विधानसभा में? काम तो होता ही रहे यहाँ, जब तक विधायक हैं जब तक काम चलता ही रहता है यहाँ। चलता ही रहता है। और हम आगे भी चलेंगे और जानेंगे विधायक जी ने क्या कुछ काम यहाँ पर किया। आपका क्या नाम? अरे नाम है, हम एक ज्ञान गुण है ही नहीं, ये लोग पढ़े ज्ञान तो नहीं है, ये बताइए, ये तो दिख रहा होगा ना कि विधायक जी ने क्या कुछ काम किया विधानसभा के अंदर। अरे भाई हमका नहीं पता यार, हम मजदूर आदमी, अब पता करो। मजदूर हैं, यहीं रहते हैं इसी विधानसभा में? कहाँ रहते हैं आप? भैया आप यहाँ से पता करो, यहाँ से सबसे। अच्छा, यहाँ से पता करें। आप आ जाइए भैया, आगे आपसे पूछ लेते हैं थोड़ा सा। लोग डरते हैं कैमरे के सामने बोलने से कहीं ना कहीं। क्या नाम है आपका? यतीश। आप बताइए कि रायपुर विधानसभा में कितना काम हुआ? उमेश शर्मा का जो विधायक हैं, कैसा रिपोर्ट कार्ड है उनका? रिपोर्ट कार्ड ठीक है, अच्छा है, काफ़ी काम कर रखा है, रोड के हिसाब से भी ठीक है। अब काफ़ी टाइम है अभी तो, अब लास्ट सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से, तो जिस हिसाब से पहले नहीं था उस हिसाब से तो खैर काफ़ी टाइम से ठीक काम, यहाँ के हिसाब से तो शहर के हिसाब से तो काफ़ी काम अच्छा करा हुआ है। हम तो सही कहेंगे इस चीज़ के बारे में कि यहाँ के हिसाब से काफ़ी काम अच्छा करा हुआ है। यहाँ के हिसाब से काफ़ी काम अच्छा किया हुआ है। आपका क्या नाम है भैया, आप बताइए? मेरा
मेरा मोहम्मद साबिर। इधर देखिए, मोहम्मद साबित, कैमरे की तरफ देखिए। ये बताइए क्या कहेंगे उमेश शर्मा काऊ जो विधायक हैं, कितना काम उन्होंने किया, उनका रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है यहाँ विधानसभा? ये तो जो भी है हिसाब से करते हैं वो, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, कुछ करते हैं कुछ नहीं भी करते हैं जी। कुछ काम ऐसे बताइए जो करते हैं, और जो काम, कुछ काम ऐसे बता दीजिए जो नहीं किया है उन्होंने। हाँ ये तो करते हैं। बताइए तो, बिजली, पानी, सड़क कुछ तो बनी होगी। पानी, हाँ सड़क वगैरह तो ये तो बनी है, ये तो बनती रहती है जी। जानते हैं हम विधायक जी को, जानते हैं आप? क्या नाम, कौन से विधायक? उमेश शर्मा काऊ। हाँ उमेश शर्मा काऊ, हाँ जी जान। तो वही तो पूछ रहा हूँ, आप लोगों के बीच आते हैं, मिलते हैं? आते हैं, मिलते जुलते आते भी हैं, काम भी करते हैं जी। काम भी करते रहते हैं। ऐसे में जो है विधानसभा का काम जो है कहीं ना कहीं आप देखेंगे दिखाई तो दे रहा है, पर अभी भी सड़कों को कहीं ना कहीं और ज़्यादा मरम्मत की ज़रूरत है। आपका क्या नाम है भैया? इधर आनंद जी थोड़ा बाहर आएंगे तो मुझे दिक्कत नहीं होगी। आनंद, क्या कहेंगे विधायक जी के बारे में? ठीक है, काम तो ठीक ही हो रहा ये भी है। नहीं, काम तो ठीक ही हो रहा है, काम तो होता ही है, लेकिन क्या कुछ ऐसे काम है विधानसभा के अंदर जो विधायक जी नहीं करा पाए? ये तो कुछ नहीं, यहाँ पे तो काम ठीक है जो मतलब कर रहे विधायक जी, पर ऐसा जो ये नालियाँ हैं ये तो पार्षद को भी देखना चाहिए ना, तो विधायक ही थोड़ी करेगा, है कि नहीं? नालियों में दिक्कत है? नालियों में दिक्कत है, सफाई तो होती, पर नालियों में दिक्कत है। नालियाँ बनानी चाहिए, उनको देखभाल करनी चाहिए। विधायक जी आते हैं आप लोगों के बीच? आते हैं वो, मिलते हैं? मिलते हैं। अगर आप लोग जाते हैं उनके आवास पे, आप लोगों को मिलते हैं? हाँ मिलते हैं, जाते हैं हम, कभी कभी जाते हैं। रिपोर्ट कार्ड ठीक है विधायक? वैसे ठीक है, रिपोर्ट कार्ड ठीक है, और ऐसे में जो है कहीं ना कहीं विधायक जी लोगों के बीच आते भी हैं। और मैं और भी लोगों से बातचीत यहाँ पे करूँगा, और भी लोग मौजूद हैं, लगातार आप देखेंगे यहाँ पर खड़े हैं लोग। लेकिन फ़िलहाल जो है स्थिति यही बताती है कि जो विधायक जी हैं वो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? दिलीप कुमार नाम है। दिलीप कुमार। दिलीप कुमार। दिलीप कुमार जी, उतारिए जरा, हेलमेट उतार लीजिए पहले, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहेंगे विधायक जी के बारे में? उमेश शर्मा का विधायक है यहाँ से, कैसा रिपोर्ट कार्ड है? देखो उनका बढ़िया है, बढ़िया है उनका। देखो मजदूर को सुनते भी हैं, यहाँ जितने भी बस्ती हैं, अगर एक बार हम चले जाएँ विधायक जी ये इशू है उसको, अभी देखो पुस्ता भी बनवाया उन्होंने ना विधायक जी ने बेकायदे, तो उन्होंने बोला, हमने बोला कि फिर बरसात से पहले करा दिया उन्होंने। तो ऐसा कुछ नहीं, विधायक जी सुनते हैं, करते भी हैं। जैसे सुना को पीछे राजकुमार विधायक है, वो अपना घर बना लिया उन्होंने। बीच में बजट पास हुआ था, उन्होंने जब पब्लिक ने खजान दास को जिता दिया। तो आप देखो ना, तो वही चीज़ है। तो विधायक जी काम तो करते हैं, विधायक जी का कोई इशू नहीं है ना। पार्षद जी का हमारा कोई इशू नहीं है कि पार्षद जी का भी मतलब कुछ शिकायत है, पार्षद जी भी काम कर रहे हैं जो भी कुछ है। तो क्या लगता है आपको, इस बार भी अगर उमेश शर्मा काऊ का टिकट होता है तो क्या करेंगे? जीत दर्ज करेंगे या फिर? देखो सर, उनका रिकॉर्ड पुराना है और बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। तो वो अगर मैं निर्दलीय भी लड़ेंगे ना, फिर भी वो जीतने का उम्मीद उनकी पक्की है। यानी बीजेपी से टिकट नहीं होगा तब भी? फिर भी वो जीतेंगे। वो किसी पार्टी में भी चले जाओ, उनको पार्टी से मतलब नहीं, उनको अपने उससे छवि से मतलब है। उनका ऐसी छवि बनी हुई है यहाँ पे कि मतलब निर्दलीय भी लड़ेंगे फिर भी जीत जाएंगे वो। जैसे कई जगह पे ये होता है कि भैया हम तो मोदी योगी को वोट दे रहे हैं, या मोदी या धामी को वोट दे रहे हैं, या बीजेपी को वोट दे रहे हैं। उनके संबंध में ऐसा नहीं है, उनका अपना पर्सनल वोट, उनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं। उनका अपनी छवि बना रखी उन्होंने, उनका अपना वो है, ऐसा कुछ नहीं है पार्टी से। वो निर्दलीय लड़ेंगे फिर भी जीत जाएंगे वो। उनसे पहले विधानसभा का हाल क्या था? उनसे पहले भी बट ठीक ही था, जो जैसे भी चल रहा था उस टाइम के समय में जैसा था बस ठीक ही चल रहा था। हाँ, पर अब जो है बेहतर कर रहे हैं। देखो अब भाजपा सरकार बजट भी दे रही है और उस हिसाब से काम भी कर रहे हैं। अब उनको बेचारे को बजट नहीं मिला तो काम कहाँ से करेंगे? अब सरकार जितना बजट दे रही उतना कर भी रहे हैं। हाँ, तो ये है, उस हिसाब से काम बढ़िया कर रहे हैं, काम में कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में अब तक तो जो विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड है उन्होंने आउट ऑफ 100 नंबर उनको दिए हैं। और ऐसे में जो है आगे आप और लोगों की राय भी आपको दिखाते हैं। आपका क्या नाम है भैया? क्या नाम है आपका? देवेंद्र सिंह चौहान। इधर देखिए, देवेंद्र सिंह चौहान जी, कैमरे की तरफ आ जाइए। क्या कहेंगे उमेश शर्मा काऊ यहाँ से विधायक है रायपुर से, अगर बिजली, पानी, सड़कों की बात करें, राशन की बात करें, गरीब लोगों के लिए सरकारी मकान की बात करें, तो क्या उन्होंने विकास कराया विधानसभा के अंदर? अरे ठीक है भैया यार, जो कराया बस। नहीं, बता तो दीजिए, हिचकिचा क्यों रहे हैं? कराया है, ठीक है, नहीं कराया तो वो बता दीजिए। नहीं कराया भैया, कराया है? हाँ, हमारी तो आपकी तरफ से कराया है। आपका क्या नाम है भैया? मेरा अनिल गुप्ता। आप बताइए जरा। अनिल, 2 मिनट रुक जाइए। आपको क्या लगता है? नहीं, विकास तो किया है, काऊ जी ने विकास किया है, ऐसा नहीं है। अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सुनते भी हैं, अगर उनके पास जाओ, जनता अपना कुछ भी समस्या लेके जाती है वो सुनते हैं।
ऐसा नहीं है, हम भी गए हैं कई बार, उन्होंने सुना है हमारी बातें, ऐसा नहीं है कि नहीं सुना। अच्छे हैं आदमी। तो आपकी समस्याओं का समाधान किया उन्होंने? हाँ किया है, ऐसा नहीं है। तो मिलते भी हैं विधायक जी यहाँ, ये कह देते हैं कि चलिए मैं फ़ोन कर दूंगा आपका काम हो जाएगा, या उससे मिल लीजिए या उससे मिल लीजिए, ऐसा तो नहीं करते? नहीं नहीं ऐसा नहीं, हम डायरेक्ट मिल के आए हैं, वो मिलते हैं, काम किया है उन्होंने, ऐसा नहीं है। सड़कें कैसी हैं आपकी विधानसभा? सड़कें तो देखो बरसात का टाइम है, टूटी हुई तो है ही, लेकिन जब हो जाएगा तो फिर करेंगे उस हिसाब से। आपको तो पता है बरसात चल रही है तो टूटती तो हैं सड़कें, लेकिन काम तो किया है फील्ड में उन्होंने। आपको लगता है उनका रिपोर्ट कार्ड ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ जी, आपका क्या नाम है? अब्दुल कलाम। आप बताइए, क्या नाम बताया? अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम यहाँ ये भैया कैमरे के सामने आइए, इधर आ जाइए जरा। जब अब्दुल कलाम जी हैं, नाम की जो है रेस्पेक्ट करनी ज़रूरी है, हालांकि आप क्या करते हैं उससे मतलब नहीं होता। ये बताइए क्या कहता है उमेश शर्मा काऊ का विधायक का रिपोर्ट कार्ड? क्या कहता है? नहीं, विधायक जी तो सही है। हम लोग है लेबर लोग चौक में खड़े होते हैं, यहाँ के पुलिस वाले बहुत डंडाबारी करते हैं, लेबर लोग को खड़े होने नहीं देते हैं। हमारे यही कहने की मतलब है, विधायक जी से यही गुजारिश है कि कम से कम उत्तराखंड में देहरादून में रफसना पुल में एक लेबर चौक होना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग वहाँ पुल में जब खड़े होते हैं पुलिस वाले आके डंडे मारते हैं, तो ये गलत चीज़ है कि हम लोग आए हैं, बिहार से आए हैं यहाँ कमाने के लिए, हमारा तो यहाँ कुछ है ही नहीं, हम लोग आए हैं कमाने के लिए। पुलिस वाले जब डंडा मारते हैं हम लोग उस दिन का दिहाड़ी बिल्कुल बेकार हो जाते हैं, तो हम लोग कमा नहीं पाते हैं। तो विधायक जी से यही गुजारिश है हमारे कि हम लोगों के लिए कम से कम एक लेबर चौक होना ज़रूरी है। लेबर चौक होना ज़रूरी है, मगर रफसना पुल के अंदर ही होना ज़रूरी है लेबर चौक। अभी कहाँ खड़े होते हैं आप? हम अभी रफसना पुल C2 में खड़े हैं। अभी हम लोग रफसना पुल में ही खड़े होते हैं, पुल में खड़े होते हैं, ज़रा सा जाम लगता है, पुलिस वाले आके डंडा मारना शुरू कर देता है। तो विधायक जी से हमारे यही गुजारिश है कि हम लोगों के लिए कम से कम चौक बना दे, लेबर चौक कहीं पे बना दे, पुल के बराबर में बना दे, चाहे कहीं दूर में बना दे, कहीं भी बना दे, मगर एक चौक होना ज़रूरी है मजदूरों के लिए, मजदूरों के सेफ्टी के लिए। कभी पुलिस वाले के हाथ की मार न खाएं, कभी किसी का औजार न फेंका जाए, कभी किसी का औजार छीना न जाए। हम लोग ये औजार कम से कम खरीदे तो राजमिस्त्री 2000 से लेकर 5000 तक होते हैं, पुलिस वाले अपने साथ पकड़ के थाना ले चले जाते हैं, हम लोग को औजार दोबारा मिलता नहीं है, यही होता है। बस हमारा यही बात है और कोई बात नहीं, मगर मजदूरों के लिए लेबर चौक होना जरूरी। चौक आप चाहते हैं इसलिए परेशान हैं। अच्छा, मजदूरी मिलती भी है या फिर ये कहना चाहेंगे विधायक जी को कोई रोजगार की भी व्यवस्था जो है यहाँ पर की जाए? मजदूरी हम लोग जहाँ भी जाते हैं मजदूरी सही मिलता है, चौक से हम लोग को जो भी ले जाते हैं मजदूरी देते हैं। ये नहीं है कि काम करा के मजदूरी नहीं देते हैं, मजदूरी देते हैं, मगर लेबर चौक की सिर्फ कमी है कि लेबर चौक हम लोग के पास नहीं है, बस लेबर चौक नहीं है। हाँ नहीं है। तो विधायक जी के पास कभी गए, उनसे कहा कभी, या आप लोगों के बीच आए तब ये बात आपने रखी उनके सामने? हम लोग तो कभी विधायक जी के पास गए नहीं, मजदूरों के कौन सुनता है, सिर्फ ऊपर वाला ही सुनता है। आएंगे तभी तो सुनेंगे, बैठे बैठे थोड़ी सुनेंगे। हम लोगों को क्या पता विधायक जी का ऑफिस कहाँ है, नहीं है। मेरा घर सामने घर है विधायक जी का, और घर के सामने से हमने शुरुआत की थी विधायक जी के रिपोर्ट कार्ड की। विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड तो सही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग कह रहे हैं कि भैया यहाँ पर चौक की ज़रूरत है, लेबर चौक की ज़रूरत है। लेबर चौक बन जाएगा तो खुशी होगी, बहुत ज़्यादा खुशी होगी, विधायक जी के बहुत बहुत धन्यवाद होगा। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद होगा। और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। रुकिए भैया, आपका क्या नाम है बताइए तो, नाम तो बताइए। नाम? पप्पू नाम है मेरा। पप्पू, क्या कहेंगे पप्पू जी विधायक जी के बारे में, क्या कहेंगे? बस भाई जी ने बोला ये लेबर चौक बनेगा, बनेगा और क्या। नहीं, ये नहीं कहा उन्होंने बनेगा, उन्होंने कहा बनवा दीजिए। विधायक जी से ये गुहार लगाई कि बनवा दें। आप बताइए, आपको क्या लगता है विकास कैसा हो रहा है विधानसभा के अंदर? सड़कें बढ़िया हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ यहाँ लेबर चौक का थोड़ा ये है, क्योंकि लेबर सब जो ऊपर खड़े होते हैं तो उसको थोड़ा मतलब खड़ा होने के लिए नहीं दे रहा है। तो हमारा कहने का मतलब है नीचे भी जगह होना चाहिए जो लेबर सब खड़ा हो सके। बाकी आप लोग बताइए जरा, बिजली पानी की व्यवस्था कैसी है, कानून व्यवस्था कैसी है विधानसभा? बढ़िया है, बढ़िया है, कोई दिक्कत सब बढ़िया है। और ऐसे में रिपोर्ट कार्ड क्या कहते हैं तो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन विकास जो है वो भी कहीं ना कहीं आप लोग देख लीजिए थोड़ा सा। अगर मैं कैमरामैन तिलक शर्मा से कहूँगा दिखाएं, सड़कें जो है वो ठीक ठाक दिखाई दे रही हैं। और ये कहना है लोगों का, यहाँ पर जो पुस्ता है वो पुस्ता विधायक जी ने बनवाया, और उनसे कहा गया कि बरसात से पहले जो है पुस्ता बनवा दीजिए, तो बरसात से पहले पुस्ता उन्होंने बनवा दिया। वो पुस्ता भी आपको दिखाएंगे, आगे चलेंगे और लोगों से ज़रा बातचीत करते हैं। और ज़्यादा यहाँ पर चौक बनाएगा, सिर्फ लेबर चौक।
अच्छा, ऊपर का वहाँ पे तो खड़ा होने देता नहीं है लेबर को, नीचे जगह बनाई है उसके लिए अलग से एक्स्ट्रा, जो लेबर यहाँ पे रह सके अपने शौन से, पुलिस वाले कोई टॉर्चर ना करे, क्योंकि लेबर जब ऊपर खड़ा रहता है तो पुलिस वाला बहुत टॉर्चर करता है, तो नीचे रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आप विधायक से हम यही करना चाहेंगे कि नीचे हम लोग के लिए जगह बनाएं। जगह बनाए आप लोगों के लिए, आप भी लेबर चौकी चाहते हैं। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मोहम्मद नुमान। अच्छा, मोहम्मद नुमान, आप क्या चाहते हैं भैया विधायक जी से? जो भैया बताया वही चाहते हैं कि सही हो, लेबर चौक बन जाए, अपना लेबर रहेगा यहाँ नीचे रहेगा, ऊपर जाता है तो बोलता है वहाँ वो डंडा करता है, इसलिए नीचे अपना सेफ्टी रहेगा। अच्छा, खाली लेबर चौकी चाहते हैं, और भी तो चीज़ें होनी चाहिए ना विधानसभा के अंदर? का तो हम लोग के लिए ही चाहिए सर, हम लोग कमा के खुद कर लेंगे, सिर्फ चौक होना चाहिए। जब रहने का जुगाड़ हो जाएगा तो बंदा खुद अपना जुगाड़ कर लेगा, है कि नहीं है? तो ऐसे में लेबर चौक की बात जो है बार बार यहाँ पर लोग कर रहे हैं, और भी लोगों से बातचीत करते हैं। भैया चाय दे दीजिए, आप दे दीजिए, चाय दे दीजिए, चलिए हटिए पीछे को थोड़ा सा। हाँ, आपका क्या नाम है भाई? मुस्तकीम। मुस्तकीम। मुस्तकीम, क्या कहेंगे? लेबर चौक होना चाहिए यहाँ पर, ऐसा कहना है इन लोगों का। आपको क्या लगता है विधायक जी से केवल लेबर चौक की डिमांड है या कुछ और भी डिमांड? नहीं तो लेबर चौक के लिए हमारी रोड ख़राब है, रोड सही हो जाए, शिक्षा के लिए होना चाहिए काम। और जो हमारी नदी में देखिए क्या कहते हैं पुस्ता गिर रहा है, उसके लिए काम होना चाहिए। हाँ। तो ये कह रहे हैं विधायक जी ने पुस्ता बना दिया है? नहीं, पुस्ता गिर रही उधर की तरफ, बहुत गहरा हो गया नदी तो। जी गिर रहा है वो? जी, यानी बन गया उसके बाद जो है गिर जा रहा है? हाँ उधर की तरफ गिर रहा है। चलिए वो पुस्ता भी दिखाएंगे, कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे। हाँ, तो बहुत गहरी हो गई अभी तो, नदी बहुत गहरी हो गई, पुस्ता नीचे से खोखला हो गया। जी जी। आपकी क्या दिक्कत है भाई, आप क्या कहेंगे विधायक जी के बारे में? विधायक जी के बारे में क्या कहेंगे, ठीक है, जो भी काम कर रहा है सही कर रहा है, बाकी यहाँ रहने सहने की जगह होना चाहिए बढ़िया। रोड पे जाते हैं तो पुलिस वाला सब आवाजाही वाला दिक्कत होता है, भगाते हैं। यहाँ पे रहेगा थोड़ा अपना रहने सहने का, अपना काम काज करने का रोजी रोजगार मिल जाएगा, बस यही है और क्या। रोजी रोजगार की व्यवस्था जो है यहाँ पर लोग मांग रहे हैं, और ऐसे में फ़िलहाल जो है मैं आपको लगातार विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड दिखाता रहूँगा, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से विधायक जी के रिपोर्ट कार्ड में आपको दिखाएंगे कि विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड क्या कुछ कहता है, उनकी विधानसभा के लोग क्या कुछ कहते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है चैनल न्यूज़ में, और लगातार हम आपको उमेश शर्मा काऊ का रिपोर्ट कार्ड दिखा रहे हैं, जो देहरादून की रायपुर विधानसभा से विधायक हैं, और ऐसे में उनका रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है लगातार हमने आपको दिखाया, और लगातार हम आप यहाँ के लोगों की राय आप तक पहुँचा रहे हैं। क्या नाम है आपका? रंजीत पाठक। रंजीत पाठक जी, क्या कहेंगे? उमेश शर्मा काऊ यहाँ से विधायक हैं, क्या कुछ उनका रिपोर्ट कार्ड है, क्या काम किया है, और जिस तरीके का विकास आप चाहते थे आपकी विधानसभा में विकास हुआ उस तरीके? हमारे क्षेत्र में जब से विधायक जी हैं ये हमारे शर्मा जी, और अच्छा विकास करते हैं, और जनप्रतिनिधि तो जो हमारे जो जितने भी लोग हैं यहाँ के रायपुर विधानसभा के, सभी लोगों ने स्नेह और अपना प्रेम देते हैं, और वो भी समय अनुसार जो समस्याएं होती हैं उसका वो समाधान करते हैं। तो क्या लगता है आपको, समय अनुसार समस्या होती मिलते हैं आप लोगों से, आपके बीच आते हैं, और आप लोग जाते हैं तो आपको भी मिलते हैं आवाज़ पे, क्योंकि ज़्यादातर जो विधायक मंत्री हैं वो गायब रहते हैं अपने ऑफिस से? नहीं, हमारे विधायक जी बहुत अच्छे हैं, और वो जब भी कोई समस्या होती है पब्लिक के बीच में आते हैं, सबकी समस्याएं सुनते हैं। अगर हम लोग भी कभी जाते हैं तो वो भी हमारी समस्याओं को सुनते हैं, और सम्मानित तरीके से हमें बिठाते हैं, बात करते हैं हमसे, और समय देते हैं, अपना समय देते हैं। तो अगर क्या लगता है आपको, आगे टिकट होता है तो क्या कुछ रहेगा समीकरण? समीकरण बढ़िया है, उनकी सीट कहीं नहीं जा सकती। उनकी सीट कहीं नहीं जा सकती, और जिस तरह लोगों ने कहा अगर वो निर्दलीय भी लड़े तो कहीं ना कहीं चुनाव जीत जाएंगे, ऐसा लोगों का कहना है कि अपना वोट बैंक उमेश शर्मा काऊ का है। आगे भी चलते हैं और आपको दिखाते हैं विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड। क्या नाम है आपका? अमन शर्मा। अमन शर्मा, क्या कहेंगे? उमेश शर्मा काऊ यहाँ से विधायक हैं, क्या कहता है उनका रिपोर्ट कार्ड? मतलब रिपोर्ट तो ठीक ठाक है वो अपने थ्रू, और काम भी जो है मतलब यहाँ ठीक ठाक ही करा है, बाकी आप देख ही सकते हैं। और जो ठीक ठाक होता है, एक होता है बिजली, सड़कें, पानी, सबका विकास किया है जी, मतलब सब बढ़िया ही कराया है उन्होंने, और जैसा आप देख ही सकते हैं। आते हैं आप लोगों के बीच? हाँ आते हैं, कभी कभी आते हैं, मिलते हैं तो समस्याएं रखते हैं उनके सामने आप अपनी? हाँ जो कहते हैं वो कर देते हैं, वो जो कहते हैं वो कर देते हैं। तुम्हारा क्या नाम है भाई? अकबर अली। आप बताइए अकबर अली, क्या कहेंगे विधायक जी के बारे में? तो मुझे पता नहीं है सर। अरे तुम्हारे आगे विधायक है उमेश शर्मा काऊ। हम नए आए यहाँ पे, कश्मीर से आए थे, मुझे 2-3 दिन हुआ है अभी। अच्छा, कश्मीर से आए हैं, 2-3 दिन हुआ है, और ऐसे में यहीं रहते हैं चाचा, इसी विधानसभा में रहते हैं? हैं
यहीं के रहने वाले हैं? इसे बंद करो। राजीव नगर के। तो विधानसभा तो उमेश शर्मा काऊ की लगती है। अच्छा, कितना विकास हुआ है? विकास तो क्या हुआ, विकास ठीक तो है ना, यहाँ सड़क सुड़कें तो हैं, और क्या है, और क्या विकास होगा भाई हमारे यहाँ। नहीं तो फिर सड़कें हैं तो बनी हैं सड़कें, या विधायक जी से कोई काम पड़ता है आप लोगों को मिल जाते हैं, या पीछे पीछे घूमते रहते हैं कागज लेके? मुझे पढ़ाई नहीं, देखो अभी तक कोई काम है जो हम जाए वहाँ, जो हम इस बारे में कुछ बता दें तो ये है कि हमारी तरफ तो ठीक ठाक है सड़क पड़क, उधर राजीव नगर में पानी वानी बिजली सब? पानी सब बढ़िया है, बिजली भी सही है। क्या काम करते हैं आप? हमारा तो कबाड़ का काम है, फेरी का है। कबाड़ का? तो क्या कुछ खर्चा पानी निकल जाता है? हाँ निकल जाए, खर्चा पानी पूरा ले देता है, खर्चा पानी निकल जाता है कहीं ना कहीं, और ऐसे में जो है कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, राजीव नगर के क्या हाल है? बढ़िया है हमारी तरफ तो, देखो जी बढ़िया है सब कुछ, ओके है सब कुछ, सब ओके। पानी पूनी बिजली बुजली सब पानी पर बढ़ जाता है हमारा। रिपोर्ट कार्ड ठीक है विधायक जी का? हाँ हाँ हमारी तरफ ठीक है। वोट किसको दिया था आपने? वोट तो देखो हमने कांग्रेस को दिया था साहब जी बात है। वोट कांग्रेस ना मतलब क्या है, अरे विधायक जी को क्यों नहीं दिया? वो विधायक जी को बस है अपना अपना हिसाब है, कोई किसी को कोई पसंद है, किसी को कोई पसंद है। अब ऐसे तो सबको सब एक को देंगे तो दूसरी पार्टी तो गायब हो जाएंगे, फिर दूसरी पार्टी गायब हो जाएंगी, यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस भी जिंदा रहे। ठीक है भाई, सब विपक्ष जिंदा रहेगा जब तो काम करेंगे, अगर विपक्ष नहीं होने का तो फिर ये क्या काम करेंगे। विपक्ष तो पूछेगा भाई तुम क्यों निकल रहे हो, क्या काम कर रहे हैं लोग? ठीक है, बढ़िया है, बोलिए तो बताइए, तो अभी काम कर रहे हैं? ना ना कहीं सही है, हमारी तरफ से ये देखो जी, ओके सब सड़कें पड़ के सब सही है। हमारा तो जो है मेंबर भी वो है मेरे ख्याल से कांग्रेस का है। चलिए, मेंबर कांग्रेस का है, विधायक बीजेपी के हैं, लेकिन काम यहाँ पर हुआ है ऐसा कहना है इन लोगों का। आगे भी चलते हैं, आपको दिखाते हैं विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड। क्या नाम है चचा? अल्ताफ। अल्ताफ जी, क्या कहेंगे बताइए, विधायक जी ने ये कहा जा रहा है यहाँ पे, जब हमने लोगों से बातचीत की कि बढ़िया काम किया है विधानसभा के अंदर, बढ़िया विकास हुआ है, सड़कें अच्छी बनी है। ये तो आपको दिख रही है कैसी सड़कें बनी हुई है भाई, वो चैम्बर भी फुकता पड़े और उनमें अंदर सड़क खोखरी हुई पड़ी। हाँ बताओ कहाँ सड़कें बनी यहाँ? ये भी कहते विधायक जी ने पुस्ता बनवाया है यहाँ? पोस्टा बनवा पड़ली साइड, वो उधर इस साइड नहीं बनवा, उधर की साइड बनवा, इधर गिरा नहीं, उधर गिर गया था, बनवा दिया। हाँ जी, इधर का पुस्ता मजबूत है? हाँ इधर का पोस्टा मजबूत है। तो ये कह रहे हैं ना विधायक जी, आप लोगों के बीच आते होंगे, बातचीत करते होंगे, तो बता देते उनको भैया सड़क टूटी हुई है यहाँ। पार्षद गया था, उसने कहा ज़्यादा कि सड़क ये वहाँ सड़क की कोई ज़रूरत नहीं है। पार्षद गया था यो, उसे यूँ कहा ज़्यादा भाई पैसा होगा मलिन बच्चों का तो पार्षद विधायक पाओगा ना, विधायक पार्षद को देगा। जब पार्षद को जो गया वो पैसे लेने उसे कह दिया, अब वहाँ तो सड़कों कोई जरूरत नहीं, सब सही है। आपको क्या लगता है जरूरत है यहाँ सड़कों की? नो मुझे वो देख लो ना, टूटती पड़ी जरूरत है, तुम्हें भी दिख रहा होगा, मुझे थोड़ी दिख रहा। अरे इतना तो होता ही है बरसात में, कह रहे हैं। सुना भाई, और सड़कों की जरूरत नहीं है, टूटते पड़े गड्ढे हुए पड़े। अरे गड्ढे वड्ढे भर तो दिए इन लोगों ने। हाँ जब मट्टी घेर देंगे लाकर, उसमें कुछ खर्चा भी नहीं होने का। तो मिट्टी ले जब लाएंगे भर देंगे। हाँ अच्छा ये बताइए, विधायक जी ने कुछ तो काम किया होगा, बिजली कह रहे हैं जब गैस पाइपलाइन डलेगी तो सड़कें तो खुदेंगी, है ना? पहले तो बिजली की लाइन नहीं है भाई, वो सारी दुनिया में केबिल पड़ गया, नंगी पड़ी यहाँ था, सारी बस्तियों में केबिल आ गए। इस बस्ती में सब तारा नंगी, चाहे सारा कोई मर जाओ लटक के, बस। यहाँ भी केबिल लगनी चाहिए। केबिल लगने चाहिए भाई, देख लो लाइन घरों का आगे को आ रही, लाइन घरों के आगे गई, यहाँ केबिल लगने जरूरी है। आपका क्या नाम है भाई? भाई मेरा नाम प्रकाश चंद्र गुप्ता है। आप बताइए गुप्ता जी, ये तो कह रहे हैं विधायक जी कहाँ आते हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, विधायक जी को दिख नहीं रही। आप बताइए जरा। सड़कें तो देखो काम तो हो रहा काफ़ी दिन से, क्योंकि वही विधायक है यहाँ पे, तो जो उनके बजट का होगा या नहीं होगा उसे ही कराते होंगे। देखो तो काम वगैरह किया विधायक जी ने आपके हिसाब से? नहीं काम तो कराए उन्होंने, ऐसा नहीं है कि नहीं कराए, काम तो हुए हाँ। लेकिन अब ये जो है इस योजना में जो है, ये तो पार्षद का उनका तालमेल नहीं है, क्या है क्या नहीं है। कुछ काम कम हुआ है? हाँ थोड़ा, नहीं तो कुछ काम तो अच्छा काम बहुत किया, लेकिन तालमेल की थोड़ी कमी है कहीं ना कहीं, उसकी वजह से काम में दिक्कतें आई हैं। आपका क्या नाम है? खुर्शीदा। खुर्शीदा। हाँ बताइए खुर्शीदा जी, क्या कहेंगे, काम हुआ विधानसभा? भैया तुम देख लो, सब कुछ तुम ही देख लो, मैं क्या कहूँ, मैं नहीं कह सकती कुछ। नहीं फिर भी ये बताइए, विधायक जी ने काम वगैरह किया, आए तो होंगे आप लोगों के बीच?
आपको क्या लग रहा है सड़कों से इतनी नाराजगी क्यों है? अच्छे ढक्कन पड़े हुए हैं। तो फिर क्यों बूझ रहे हैं तुम? बूझ क्यों रहा है फिर तुम? अच्छे ढक्कन पड़े, अच्छा सब कुछ पड़े तो बूझ क्यों रहा है भाई तुम? नहीं, हम तो ये पूछने अभी तो आए हैं, ये बताइए तो। दिखाई दे रहा है तो तुम बूझ क्यों रहे हैं? रहने दो तुम, बूझो मत ना, बस जब अच्छी के पड़े हैं सब कुछ। तो नाराज हो गए, पूछे मत। बस जब अच्छा पड़ा तो क्या बूझना तुम्हें? नहीं, हमें तो ये उन्होंने लोगों ने बोला कुछ, जब हमने बातचीत की कि भैया बात कर लो, हमें क्या बात करो तुम? लोगों से बात कर लो, मेरे से नहीं आती, उधर से कर लो बात। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, जो है और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है भाई जी? मैं तालिब है। तालिब जी, ये बताइए क्या कुछ काम हुआ है विधानसभा के अंदर? हाँ, विधानसभा के अंदर काम हुआ है, सारा कुछ है। यहाँ से ज़रूरत ही कहीं की भी नहीं है। पानी यहाँ है, नल के बाद सब कुछ है, सीवर यहाँ है, और क्या चाहिए आम जनता को? सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। जानते हैं विधायक जी को? हाँ, उमेश शर्मा जी को जानते हैं। जानते हैं? हाँ। तो ये बताइए जरा, आते हैं आप लोगों के बीच या नहीं आती है? लोग तो ये कह रहे हैं, कुछ लोगों से बातचीत हुई, भाई नालियाँ साफ़ नहीं है, सड़कें टूटी हुई। तो वो थोड़ा आके करेगा, खाऊ करेगा तो निगम में थोड़ा ना है वो तो विधेयक है, जो उसका कोटा है वो काम हो रहा है, कोई दिक्कत होना है, सब ठीक है। सब ठीक है, सड़कें वगैरह सब कुछ बढ़िया, यहाँ है ही नहीं ज़रूरत अभी। ये कह रहे हैं कुछ लोग, पार्षद जी गए थे कि भैया वहाँ सड़क बनवाए। ऐसे ही होता है, सब आदमी का ऐसे होता है, जब एक दूसरे के खिलाफ हो तो बोल लेगा ही। ये कहीं ना कहीं जो है इनका कहना है कि भाई यहाँ पे काम हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है विधानसभा के अंदर, और सड़कों की ज़रूरत फिलहाल जो है इस विधानसभा के अंदर नहीं है, सड़कें अच्छी बनी हुई हैं। और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाएं कि कहीं ना कहीं सड़कों की स्थिति ठीक ठाक देखने को मिल रही है, क्योंकि कच्चा भी नहीं है, ताकि बारिश पड़े तो कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़े। और भी लोग यहाँ पे उनसे बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? ये बताइए सीमा जी, क्या कहेंगे? विधायक जी को जानते हैं? कौन है विधायक यहाँ? पार्षद तो हैं, उमेश शर्मा काऊ विधायक है। कैसा जो है विधायक विकास जो है विधानसभा के अंदर? अब उनके बारे में तो मेरे से पूछो ना, वही ठीक है। नहीं, बता दीजिए जो भी है आपके मन में, जो भी है आप सच बोलिए, जो भी बोलना चाहते हैं। वो मैं सच बोल लूंगी तो फिर बुरा लगेगा, तो इसलिए मैं बोलती ही नहीं, वही ठीक है। ये विधायक जी का घर से थोड़ी आए हैं हम तो मीडिया से हैं, तो आप बताइए खुल के। मतलब पूछना क्या चाह रहे हैं? ये पूछना चाह रहे हैं, विकास किया है, सड़कें बनाई, बिजली पानी। आपको दिख रही है? आपको हमारे मोहल्ले की सड़कें दिख रही है? आपको हमारा विकास दिख रहा है मोहल्ले का? बताओ, नाली देखो, नाली कितनी गंदी है, कोई दिख रहा है आपको? कुछ दिख रहा है? पार्षद बहुत अच्छे हैं हमारे। पार्षद ठीक है, पार्षद जी काम कराते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम विधायक जी के बारे में पूछने आए हैं आपसे। क्या विधायक जी ध्यान नहीं देते सड़कों पे, नालियों पे? नहीं, कोई नहीं देते। आपको दिख रहा है तो नहीं? देखो तो कैसा है हमारा रोड, मोहल्ला भी कैसा, कैसे मतलब कैसे भाई, आपको दिख रहा है साफ सफाई है या कुछ भी है? थोड़ा सा पीछे करो। अच्छा, तो आए आप लोगों के बीच कभी? नहीं, बस इलेक्शन के टाइम पे आते हैं। यहाँ जो भी आता है इलेक्शन के टाइम पे आता है, और उसके बाद कोई नहीं आता यहाँ पे। इलेक्शन के टाइम केवल? हाँ, यहाँ तभी आते हैं, उसके बाद तो भूल जाओ कौन कहाँ की पब्लिक, कौन कहाँ से वह है। यहाँ कोई नहीं आता फिर उसके बाद नहीं आते हैं। क्यों जी, आपका क्या नाम है? मैं इसमें बात ही नहीं करता। हाँ, इसमें बात नहीं करते, अलग से करेंगे बात। आप बताइए जी, आपका क्या नाम? अरे बस मैं नहीं भाई, बता तो दीजिए, थोड़ा विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड दे दीजिए, थोड़ा सा हमें 2 शब्दों में दे दीजिए। देखो मैं जो है ना, मैं किसी से कोई संबंध नहीं रखता। विधायक जी है हमारे, ठीक आदमी है, कोई वो नहीं है कहाँ भाई गलत आदमी है, ठीक आदमी है और अच्छे हैं। और ये है कि भाई कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ भाई नहीं आते, कभी आते हैं, ठीक आदमी है। लेकिन विकास का तो ये है कि भाई पहले तो किया है, अब नहीं किया। इस सरकार में जो है ना, इन्होंने जब से इस सरकार में आए हैं, बीजेपी में आए हैं, तब से कोई विकास नहीं है इनका, कोई वो नहीं है, कुछ नहीं है। पहले किस में थे? पहले तो ये उसमें थे, इसमें कांग्रेस में जब थे तब विकास हुआ? तब विकास हुआ है। ये जो सड़कें बनी हुई है तब उसी टाइम की बनी हुई है। जब से बीजेपी में आए हैं तब से कोई विकास नहीं है। जब से बीजेपी में आए तब से कोई विकास नहीं है। यानी कांग्रेस के समय में विकास हुआ, और जब बीजेपी आई तब विकास नहीं हुआ? तब विकास नहीं हुआ, इनके बीजेपी में जाने के बाद नहीं हुआ। तो ये तो यहीं रहते हैं, आसपास ही इनका मकान है, तो कभी बोलिए उनसे कि भैया सड़कें बनवाइए, लेकिन वो कह रहे हैं कि यहाँ की सड़क, कुछ लोगों ने बताया सड़कों की ज़रूरत तो नहीं है अभी यहाँ पे। सड़क की ज़रूरत है, टूट फूट हो रही है सड़क की जो है, तो अब हम किसे कहेंगे? पार्षद को, पार्षद की वो मानते नहीं। ये है,
हम तो पार्षद को कहेंगे ना, पर अच्छा करने दे रहे। काम नहीं करने देते हैं ऐसी। अगर पार्षद ही काम करना चाहते तो उन्हें काम नहीं करने देते वे। बस ऐसा क्यों? उनके चमचे है ना, उन्हें भेज देते हैं कि हाँ काम बंद करवा दो उनका। अच्छा, बस सीधी बात है, जो बात है मुंह पे बोल लेंगे, यार देखो हमारी रोड कितनी गंदी, कैसे क्यों क्यों तालमेल नहीं बनता आपस में? अब बन ही रहा होगा, क्या पता उनमें पहले से झगड़ा हो या अभी झगड़ा हुआ, क्या पता। अच्छा अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है ना। ऐसा भी हो सकता है। क्या करा- शोभन सिंह पवार जी। आप बताइए क्या कहेंगे, विधायक जी का क्या कुछ विकास हुआ? अरे हम तो भैया किराए पे रह रहे, हमने क्या करना है? नहीं, फिर भी विकास तो दिखता है ना। विकास तो आप देख ही रहे होंगे, विकास क्या देख रहे हैं? विकास तो आपको लग ही रहा होगा कैसे विकास हो रहा है। बस आते कभी विधायक जी आप लोगों के? यहाँ तो उसी चुनाव के टाइम पे आएंगे बस। चुनाव के टाइम आएंगे? क्यों जी, चुनाव के टाइम आएंगे बस? हाँ, काम होगा तो वैसे भी आ जाएंगे। अच्छा, हाँ तो मिलते हैं आप लोगों को? हाँ, मिल जा। तो ये तो कह रहे हैं यहाँ सड़कों की जरूरत है। तो अब 12 साल हो गए, तो 12 साल मतलब एक बार बननी चाहिए। अब बाकी नाली तो पार्षद ही बनवाएगा। नाली तो पार्षद ही बनवाएंगे। ये तो ये कह रहे हैं पार्षद जी को तो काम करने नहीं देते विधायक। तो अभी जब दोनों में लड़ाई चल रही तो करने कहाँ से दिया जाएगा? लड़ाई चल रही है, यानी लड़ाई दो जनों की और विकास विधानसभा का नहीं हो रहा है। तो रिपोर्ट कार्ड आपको लगातार विधायक जी का हम दिखा रहे हैं, आगे भी चलते और आपको दिखाएंगे क्या कुछ रिपोर्ट कार्ड उनका कहता है उमेश शर्मा काऊ का। लगातार हम आपको रायपुर विधानसभा का हाल दिखा रहे हैं। उमेश शर्मा काऊ की विधानसभा और ये रिस्पना नदी यहाँ पर जो है टच होकर के निकलती है, लेकिन यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि ये पुस्ता जो है वो बनाया गया, लेकिन उस पुस्ते पर ग्रिल नहीं लगाई गई, जिस वजह से जो यहाँ पर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बच्चों के लिए खतरा है, अगर रिस्पना में ज़्यादा पानी आ जाता है तो यहाँ पर बच्चे बह सकते हैं ग्रिल ना होने की वजह से। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों की ये डिमांड है यहाँ पर कि यहाँ पर ग्रिल लगनी बहुत ज़रूरी है। अभी कुछ हादसा यहाँ पर हुआ, यहाँ पे कुछ लोग हमें मिले, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शबनम है। मेरा बच्चा तो चला गया था 4-5 दिन पहले। बारिश में इतना तेज आ रहा था, बहुत तेज। वो तो ये कॉलम पड़े थे, क्या पड़ा था, इस पे आके पड़ा। लोगों ने उठाया, दून हॉस्पिटल लेके गए, उसके 3-4 टाँके आ रखे हैं और बच्चे के दिमाग की हड्डी में भी चोट आ रखी है। हमारा तो बच्चा ही चला जाता तो हमारा क्या था। यहाँ पे जब हर जगह में ग्रिल लगी हुई है तो यहाँ पे भी आज मेरा बच्चा है, कल को और आस पड़ोसी का भी बच्चा होगा। तो मेरा ये कहना है कि भैया सबसे हाथ जोड़ के, जो भी विधायक है, कोई भी है, पार्षद है, कुछ भी है, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि ग्रिल बांध दे इसमें, और जहाँ टूट फूट है उसको भी थोड़ा सा करा दे। छोटे छोटे बच्चे, मैं अभी ला रही हूँ, मोनू लेके आना जरा इब्बू को। तो यहाँ पे जो है ग्रिल अगर लग जाए तो बच्चे उधर नहीं, थोड़ा सा खतरा दूर हो जाएगा, बच्चे नदी में नहीं जाने के। थोड़ा सा हमें भी वो हो जाएगा कि हमारे बच्चों का टाइम बे टाइम बच्चे माँ बाप काम कर रहे हैं, और बारिश के टाइम में हम लोग तो अंदर ही थे। आप लोग अंदर ही थे? अंदर ही। अगर पानी ज्यादा होता तो बच्चा बह जाता। पड़ोसियों ने देखा तब उठा के ले गए उसे बच्चे को। तो कितनी चोट है उसकी? उसके 3-4 टाँके हैं, अभी लेके आ रही मैं अपने बच्चे। ठीक है, 3-4। आपका क्या नाम है? देखो रुखसाना, देखो हम बिल्कुल रास्ते में पिलर है, पुस्तक की किनारे पे कुछ आते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, 2 साल के भी है, 3 साल के भी है। हम तो परेशान है, हमें तो इसने सुशीला ने बहुत परेशान कर रखा है। वहाँ भी जो रास्ता भी है ना, वहाँ पे भी मेंढल सी बना रखी, बताओ कहाँ कुछ जावे, हम खुद बीमार रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है रास्ता बहुत छोटा पड़ रहा है तुम्हें? देखो आप चल के 2 मिनट चल के देख लो, हम झूठ बोल रहे हो तो रास्ता बोर्ड नहीं बना रखी, बिल्कुल रास्ते में। वो तो पुस्तक पे से उठाया था, हमने उठाने नहीं दी। हम तो इतने परेशान है, बीमार में रहती हूँ और वक्त मेरे बच्चे भी बीमार। यहाँ पे आप चाहते हैं ग्रिल लग जाए ताकि बच्चे भी सेफ लग जाए? हाँ, ग्रिल को चाहते हैं हम, वहाँ से वहाँ तक ग्रिल लग जाए, सही हो जाए, हमारे सब बच्चों को सहायता मिले। इसका बच्चा ना होता, ना कोई होता तो नदी में जाता, बच्चा कौन देख रहा था? कोई भी नहीं था, वो तो किसी ने निगाह पे फेंक के देख ली, बच्चे को उठा लिया एकदम। और इसका यहाँ भी और सारा चेहरा सूजा पड़ा है, इस बच्चे का सारा चेहरा सूजा पड़ा है, उसका चोट लगी हुई, बहुत ज्यादा चोट लग रखी है इस बच्चे के। अब क्या करे, कल को हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 साल की भी है, 3 साल का बच्चा तो बड़े आदमी को भी खतरा है, अगर अचानक उसको चक्कर आ जाए। बड़ा लड़का गाड़ी लेके नीचे गिर गया, वहाँ पे आप देख लो ना, गाड़ी लेके मोबाइल वहाँ जाकर पड़ा, और गाड़ी, वो तो शुक्र मानो चोट नहीं लगी थी मेरे बच्चे के, थोड़ी चोट लगी थी। गाड़ी की भी बच्चे लाए काल के, क्यों तो बताओ यहाँ को रास्ता है कहाँ को जावे आवेंगे हम लोग? रास्ता बने यहाँ? हाँ, रास्ता, रोड चाहिए हमें वहाँ से वहाँ तक का, इस तरीके की रोड सड़क चाहिए। हाँ, जैसी सड़क वो सामने दिखाई दे रही है चाहिए। अब देख लो आप, हम झूठ बोल रहे हो तो कोई भी देख लो जो किनारे जो सामने खड़ा,
बिल्कुल रास्ता नहीं है, इस पे कुछ चले। बिल्कुल रास्ता नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है अगर मैं आपको दिखा दूं, मैं अपने कैमरामैन तिलक शर्मा से कहूँगा यहाँ पर दिखाएं, इतनी गहराई यहाँ पर है, अगर कोई बच्चा गिरता है तो कहीं ना कहीं बचने के चांस उसके बहुत कम हैं, और ऐसे में बच्चों के जो है चोट यहाँ पर लगनी बहुत संभव है, क्योंकि अगर यहाँ से बच्चा गिरता है तो कहीं ना कहीं उसके सिर में बहुत ज़्यादा चोट लगेगी, हाथ पैर भी टूट सकते हैं। तो ऐसे में अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो यहाँ पर जो विधायक जी हैं वो ग्रिल की अगर व्यवस्था करा दे उमेश शर्मा का हो, तो कहीं ना कहीं जो है बच्चे यहाँ पर सेफ हो जाएंगे। और जिन नदी के किनारे इस तरीके के पुस्ते बने हुए होते हैं वहाँ पर ग्रिल लगनी बहुत ज़रूरी होती है, और ऐसे में जो है बच्चा जो है चोट से बच जाता है। ये बच्चा आ रहा है और यही वो बच्चा है जो यहाँ से गिरा था, इससे बात करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में जो है दिक्कतें तो हैं, ग्रिल लगनी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि जब पुस्ता बनाया गया था तो ऐसे में आप ही थे बाबू, क्या नाम है आपका? इब्राहिम। इब्राहिम, क्या हुआ था? चोट यहाँ से गिर गया था। यहाँ से गिरे थे? क्या कर रहे थे यहाँ पे? तुम खेल रहे थे? आ रहे थे। तो यहाँ से तुम गिर गए नीचे, तो फिर क्या सिर में चोट लगी है? अच्छा, ये चोट लगी हुई है, 3-4 टाँके। जी हाँ, 3-4 टाँके हैं, और इसका चेहरा देखो, आँख भी नीली है, पूरे बदन में और हाथ में सब जगह इसके। आज मेरा ही बच्चा नहीं है, मेरे आस पड़ोस के भी हैं, किसी के भी हैं भाई बन के, किसी के बच्चों के साथ ऐसे ना हो। मैं तो ऊपर वाले का ये शुक्रगुजार हूँ कि लोगों ने देखा और मेरे बच्चे की मेरी जान मेरे बच्चे की बचाई। तो मेरा ये कहना है काऊ जी से भी और सबसे मैं हाथ जोड़ के, उन्होंने हमारी इतनी बड़ी टेंशन दूर करी है, तो आगे भी थोड़ा सा एक ग्रिल का वो कर दे, बच्चों के लिए इतना उपकार कर दें कि हाँ आज मेरा बच्चा कल को किसी और का बच्चा ना। काऊ जी की मैं आभारी हूँ, उन्होंने पूछता भी करा, सब कुछ करा, इस बात को मैं मानती हूँ। पर लेकिन ये है कि बच्चे जो हैं मेरे नहीं है, मोहल्ले पड़ोस के सबके हैं। आज मेरे बच्चे के साथ हुआ, कल किसी और बच्चे के साथ ना हो, यहाँ तक ग्रिल लग जाए बस। ग्रिल लग जाए बस। क्यों जी, क्या कहेंगे आप? हाँ जी, देखो मेरा वहाँ पूरा पुस्ता पट रहा, टूट रहा, 2 साल होगी, मेरे यहाँ पुस्ता नहीं लगा, सबके यहाँ पुस्ता लग गया। मेरे यहाँ कह रहे विधायक जी अब बजट ही नहीं है, तो बताओ मैं कहाँ जाऊँ फिर? ढांग पर मकान खड़ा तो गिर गया, तो बाद में क्या करेंगे फिर हम? हैं कहाँ बह जाएंगे, तो फिर क्या करेंगे फिर उसका पुस्ते का? ये बताओ क्या गलती हमारी? बात हुई थी विधायक जी से? हुई थी, हम भी गए, इनके पापा भी गए, कह लगे बजट ही नहीं है। ये सबका लग गया, मेरे यहाँ नहीं लगा। मतलब 3 साल में आज बना मेरा पुस्ता नहीं, मेरा पुस्ता भी नहीं, बकरियों का सारा बह गया। और मेरा लौंडा ऊपर नदी में, वहाँ से नीचे गाड़ी लेके नीचे गिरा। अगर ग्रिल होती तो वो नहीं गिरता। ग्रिल भी, रास्ता भी देखो कितना छोटा सा बना रखा हुआ ऐसा बना रखा है। नहीं चलेंगे, उधर भी चलेंगे, आप आइए इधर जरा। अच्छा चलिए, आप चले जाइए। आपका क्या नाम है? चलिए कोई बात नहीं है, आप बताइए आपकी क्या दिक्कत है? क्या आपको भी लगता है भाई पुस्ता छोड़ा हो, ग्रिल लगनी चाहिए? रास्ता तो कम है ही है, लेकिन यहाँ पर ना ग्रिल लगनी चाहिए। बच्चे इसके सिर फटा, एक मेरा नाती आ रखा था वो गिरा, उसका भी ऐसे टाँके आए कई सर में। यहाँ तो खतरा ही है 24 घंटा खतरा यहाँ पर बहुत। आपको लगता है अगर ग्रिल हो जाए तो कहीं ना कहीं बच्चे थोड़ा बचे रहेंगे बच्चे ना, सेफ्टी रहेगी। लेकिन अगर पानी ज़्यादा हो और इस तरीके से बच्चा गिर जाए तो उसको कहने की दिक्कत होगा। इसकी अगर देखें तो आँख भी जो है नीली हो रखी है, ऐसे में चोट बहुत ज़्यादा है। और ये तो जो है लोगों ने देख लिया, इतना छोटा बच्चा है, अगर पानी ज़्यादा होता तो कहीं ना कहीं जो है बह जाता और बचना इस बच्चे का मुश्किल हो जाता। क्योंकि पानी अभी भी अगर रिस्पना में देखेंगे तो बहाव जो है वो तेज़ है, हालांकि पानी कम है क्योंकि बारिश जो है वो रुक रुक के हो रही है। बारिश तेज होगी तो दिक्कतें होंगी। आप आइए आगे, आप आइए ज़रा। अच्छा चलिए कोई बात। ऑफिस में भी जा रहे, ऑफिस वाले भी कोई नहीं सुन रहे हैं। ये 2 महीने हो गया मैं घूमतू इनके पापा भी जा रहे, हम भी जा रहे, भाग भाग का कोई नहीं है। फाइल ही नहीं चल रही, फाइल नहीं। चलो देख लो मेरे यहाँ, देखो आकर अगर मैं बोल रही है वहाँ भी दिखाते हैं और आगे भी चलते हैं और आपको दिखाते हैं उमेश शर्मा का क्या कुछ जो है यहाँ पर जो है व्यवस्था कर सकते हैं, जिस तरीके से इस बच्चे के साथ हुआ आगे किसी के साथ ना हो यहाँ पर जो है। और हम विधानसभा के इस आखिरी छोर पर यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर देखिए इन लोगों का कहना है यहाँ तक पुस्ता बनाया गया है, आगे भी जो है वो पुस्ता बनाया जाए जिस वजह से जो आने जाने वाले लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और अम्मा का ये कहना है कि जब वो विधायक जी के पास पहुँचे तो उन्होंने ये कहा कि अभी जो है बजट नहीं है, बजट जो है वो यहीं तक का पास हुआ था। कई बार जा लिए बेटा, हमारे पास बजट ही नहीं है। ऑफिस वालों को जाते हैं, कह देख विधायक जी क्या पैर पकड़ो, हाथ जोड़ो। जब हम घर पर जा लिए, बच्चे भी जा लिए, तो पैर पकड़ेंगे, लुटे फिरेंगे उसके पैर में, बताओ। तो अपनी मुँह से पता लेते फिर रहे। दो यहाँ रास्ता बनने से आपको फायदा हो जाएगा। देखो ये इसकी सपोर्ट हो जाएगी हमें।
अच्छा, इसकी सपोर्ट, मकान की सपोर्ट, मकान की सपोर्ट हो जाएगी जी। तो अच्छा बनेगा। अच्छा, मकान की सपोर्ट हो जाएगी पुश्ता बनने से, क्योंकि जहाँ जहाँ तक पुश्ता बना है वहाँ मकान जो है वो सेफ हो गए हैं। दूसरी तरफ तो अगर मैं दिखाऊं आपको, उधर तो पुश्ता जो है वो बना हुआ है, लेकिन इनका कहना है विधायक जी जो है पुश्ता इस तरफ भी बनाए, और ऐसे में जो है मेरा मकान देख कैसा खड़ा, ये बिल्कुल ढंग पे। चलिए कोई नहीं, तो ऐसे में जो है इनका कहना है। और हमने आपको विधायक जी का जो है वो रिपोर्ट कार्ड दिखाया, लेकिन उनके घर से कुछ ही दूर जो है रिपोर्ट कार्ड ये कहता है कि यहाँ पर ग्रिल की ज़रूरत है। अगर यहाँ पर ग्रिल लग जाए तो यहाँ पर जो है बच्चे बच जाएंगे, क्योंकि अगर बच्चा घर से निकलता है, देखिए ये घर है, अगर इस गेट से बच्चा निकलता है तो वो डायरेक्ट, अगर वो ध्यान रख के नहीं निकलता तो सीधा रसपना नदी में जाकर के गिरेगा, जिससे जो है चोट लगने की संभावना है। और कहीं ना कहीं अगर पानी तेज होगा, बहाव तेज होगा, तो कहीं ना कहीं उसकी मौत भी हो सकती है। उसके बाद जो है यहाँ पर अगर काम किया जाए, किसी की मौत के बाद किया जाए, किसी बच्चे को खोने के बाद किया जाए, तो उस काम की क्या कुछ वैल्यू रह जाएगी। फिलहाल विधायक जी के रिपोर्ट कार्ड में इतना ही हमने आपको दिखाया, उमेश शर्मा का रिपोर्ट कार्ड। फिलहाल इतना ही विधायक जी के रिपोर्ट कार्ड में। प्रशांत धीमान, कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ HNN न्यूज़, देहरादून।